तो इसमें ये मैं बोलूँगा कि डेफिनेटली बच्चे जो हैं आउटडोर गेम्स खेल सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ जो है रूल्स इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला रूल ये है कि उनको प्रेफरेबली जो है फेस मास्क लगानी चाहिए और उनको एक सैनिटाइजर अपने साथ रखना चाहिए। जी। और तीसरी चीज़ जो है उनको जो है, फॉर एग्जांपल वो क्रिकेट खेल रहे हैं, जो देखा गया है कि जो आउटडोर है, आउटडोर चाहे गेम्स हो या आपस में लोग मिलें, तो इसमें जो चांसेस ऑफ ट्रांसमिशन है कोविड के, वो बहुत ही कम है एज अच्छा। कंपेयर टू इंडोर। अच्छा। इंडोर में क्योंकि हमने देखा है कि रिसेंटली भी अब आ गया है, प्रूफ आ गया है कि ये जो है कोविड जो है ये एयरबॉर्न होता है। लेकिन एयरबॉर्न होने का कंसेप्ट ये है कि इसका मतलब ये नहीं कि ये हवा में है, नहीं। एयरबॉर्न का मतलब ये है कि अगर आप इंडोर बैठे हुए हैं, हम इस वक्त इंडोर बैठे हुए हैं, तो अगर कमरा वेल वेंटिलेटेड ना हो, छोटा हो और उसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए हो, तो उसमें ये जरूरी नहीं कि वो 6 फीट की दूरी पे ही वो लग सकता है। अगर कोई बंदा उधर बैठा हो, 10 फीट की दूरी पे भी बैठा हो, अगर वो वहां से खांसे, तो ये इसका एरोसॉल बन जाता है, कुछ देर वहां पे रहता है, क्योंकि वेंटिलेशन नहीं है, ये वेंटिलेशन। बाहर नहीं जाता। अब इनके सवाल पे आ जाए तो जो इन्हें बोला था, आउटडोर गेम्स बच्चे खेलेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनको कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो करना चाहिए। उनको, अगर क्रिकेट खेल रहे हैं तो ऑब्वियसली बैट्समैन उधर होता है, बॉलर इधर होता है, फील्डर फील्डर। उधर होता है, दूर दूर अच्छा होते हैं, खासा फासला होता है। आराम से खेल सकते हैं। गैदरिंग अवॉइड करनी है, प्रेफरेबली फेस मास्क लगानी है और सैनिटाइज करनी है। सैनिटाइजर्स। बॉल को पकड़ के उसके बाद जब छोड़ दिए, क्योंकि बहुत सारे बॉल को पकड़ते हैं, तो प्रेफरेबली सैनिटाइज करना चाहिए और ये जो है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी चाहिए। बहरहाल डेफिनेटली डॉक्टर बच्चे खेल साहब, सकते हैं। आपकी बात आप बजा फरमा रहे हैं कि एहतियात बहुत लाजमी है। तो इससे पहले कि हम प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएं, वक्त हो चला एक छोटे से तिजारती वक्फे का। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया। खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां। हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां। ब्रेक के बाद आपका फिर से खैर मकदम है और प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। तो डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि इससे पहले जो हमारे पास सवाल आया कि क्या बच्चे आउटडोर गेम्स खेल सकते हैं, तो हम इस बात पे मुत्तफिक हो गए कि बिल्कुल खेल सकते हैं, लेकिन कुछ प्रोटोकॉल्स के साथ। या तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन साहब बोल रहे हैं और कहां से कॉल कर रहे पहले हैं? मेरी तरफ से सबसे पहले डूडर्स को प्यार भरा सलाम, खासकर उन डॉक्टर साहबान का जो हमारे लिए सेहत के लिए बारे में तजवीज पेश करते हैं। जी जी। सवाल मेरा ये है, जो ये कौन, आप अपना नाम बताएं पहले। शफकत अली। शफकत अली जी, सवाल पूछे अपना। सवाल है मेरा ये कि ये जो थर्ड वेव है, क्या इस थर्ड वेव से बच्चों के जहन पर मंफी असर नहीं पड़ सकता है? हम बच्चों को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं? जी जी। बहुत अच्छा सवाल है। अनचेक्ड एंड उनके जहनों पर मंफी असर नहीं पड़ सकता है? जी 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 जी, सवाल जवाब सुने आप। ये बहुत ही कॉमन आजकल ये जो है मीडिया पे भी है, थर्ड वेव का बड़ा ये है। तो इसमें कुछ चीज़ें मैं अर्ज करना चाहूँगा। सबसे पहली बात कि थर्ड वेव जो है या फोर्थ वेव जो है या फिफ्थ वेव जो है, वो डिपेंड करती है, इसका उसको प्रिडिक्ट कोई नहीं कर सकता कि वो आएगी, उसकी सिवियरिटी कितनी होगी क्या होगी और कब होगी। हाँ, डिपेंड वो दो तीन चीज़ों पे करती है। सबसे पहली बात ये है कि वो डिपेंड करती है हम इंडिविजुअल्स पर। जब ये जो है इस वक्त जो लॉकडाउन है, जब इसमें रिलैक्सेशन आएगी और होपफुली मुझे लगता है जल्दी आ जाएगी, तो जब ये आ जाएगी तो हमारा रवैया कैसा होगा, हम कैसे, क्या हम इस वक्त डर की वजह से ये जो हम एसओपीज फॉलो कर रहे हैं, क्या लॉकडाउन रिलैक्स होने के बाद हम उस वक्त भी ये चीजें फॉलो करेंगे या नहीं? अगर नहीं करेंगे तो डेफिनेटली थर्ड वेव इनएविटेबल है। लेकिन अगर हम फॉलो करेंगे, अगर हम एसओपीज फॉलो करेंगे, तो थर्ड वेव जो है वो एक तो डिले भी हो जाएगी और माइल्ड भी हो जाएगी। जो इनने बच्चों का बोला, डेफिनेटली कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि देखिए जी, ये बच्चों पे थर्ड वेव जो है वो ज्यादा असर करेगी, लेकिन मैं ये नहीं मानता। और इसकी वजह ये है कि जो कोविड वेव है ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। जैसे फर्स्ट वेव हुई थी, उसके बाद किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि सेकंड वेव इतनी ज्यादा होगी। तो थर्ड वेव जो है आ जाएगी मोस्ट प्रॉब्ली। जो मॉडल्स तैयार होते हैं उसके हिसाब से अक्टूबर नवंबर में मोस्ट प्रॉब्ली आ जाएगी। तो लेकिन उसको जो है वो ऐसा कुछ नहीं है,
बच्चों पे स्पेसिफिकली असर करेगी या सीवियरिटी उनमें ज़्यादा होगी, मैं ये नहीं मानता। तो उसमें भी बच्चों में इन्फेक्शंस माइल्ड ही होंगे, जिस वक्त जैसे इस वक्त हैं उसी तरह माइल्ड इन्फेक्शंस होंगे। जो भी वेव आएगी उसमें भी बच्चों में जनरली जो कोविड है वो माइल्ड होता है, बिकॉज बच्चों में जो है इनेट इम्यूनिटी होती है और बच्चों में जनरली वो एस रिसेप्टर्स जो है जिसपे ये जो कोविड वायरस है बाइंड करता है वो उनमें कम होता है, तो इसलिए बच्चों में जो है ट्रांसमिशन भी कम है और सिवियरिटी भी कम। अल्लाह का एहसान है इस बात में भी। और हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं, चाडोरा से हैं शफात साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर जी, सवाल पूछे आपने। वालेकुम सलाम। डॉक्टर यासिर साहब जी जी वन सर अच्छे बच्चे गरस मज लकट 5 वुर ब्या तम खुद लकट मास्क खास लगान कहें बे मज मथान सैनिटाइजर पे इथे कन मज खावा बत यह कर कह जी जी, एक कॉमन सा मसला है हर घर में। मेरे ख्याल से ये जो है ये बड़ा ही कॉमन ये है कंप्लेंट है कि बच्चे मास्क नहीं लगाते, और जनरली ये एक्सेप्टेबल के भी है कि 5 साल के 4 साल के बच्चे को आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो हमेशा मास्क लगा के रहेगा। मगर हमें क्या करना है कि अश्व कॉन्स्टेंटली ये जो है ये रीएनफोर्स करना है, डांटना नहीं है बच्चों को भाई मास्क लगाओ तैयार करने इससे ये हो जाएगा, डराना नहीं है। उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग देनी है, क्योंकि आगे जाके अगर स्कूल खुल जाएंगे तो मेरे हिसाब से जब तक कि वैक्सीनेशन बच्चों में नहीं आती, तो अगर आगे जाके स्कूल खुलेंगे तो उनको ये जो एसओपीज हैं, ये मास्क वगैरह, सैनिटाइजर वगैरह, सोशल डिस्टेंसिंग उस वक्त उनको फॉलो करनी पड़ेगी। तो उनको मेरी रिक्वेस्ट ये है कि उनको जो है उनको ये प्रॉपरली प्यार से समझा के, क्योंकि बच्चे समझ जाते हैं, उनको आराम से बोल के कि बच्चों देखो ये जो है हम भी मास्क लगाते हैं, आपको हमें प्रोटेक्ट करना है, हमें आपको प्रोटेक्ट करना है, कोविड ऐसे होता है, डरा के नहीं प्यार से, तो उनको ये समझा के अच्छा, ये मास्क आपकी मैं इन साहब शफात साहब के सवाल में थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। क्या कोई स्पेसिफिक एज है जिसमें हम बच्चे को मास्क यूज करवा सकते हैं? से फॉर एग्जांपल देयर इज अ टोडलर एट होम। जी जी बिल्कुल, 1-1.5 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, क्या मास्क? बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। इसके लिए जो है सीडीसी जो है अमेरिका की सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, उन्होंने क्लियर कट बोला है कि लेस देन 2 ईयर्स जो बच्चे हैं उनमें मास्क नहीं लगा सकते, क्योंकि वो जो है उनमें थोड़ा सा जो है CO2 रिटेंशन कर सकता है। जो 2 साल से ऊपर बच्चे हैं तो उनमें हम ट्रेन कर सकते हैं। अच्छा, इनके एक सवाल का एक और हिस्सा था कि हम सैनिटाइजर बच्चे के हाथ पे लगाते हैं और वो आके सीधा खाने पे कूद जाते हैं, तो इज देयर एनी इसमें कोई देखिए ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम घर पे दवाइयाँ रखते हैं, जैसे हम घर पे बाकी चीजें रखते हैं, बच्चे उनको भी टच करते हैं, पावर की तरफ जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की तरफ जाते हैं, वो उसी तरह वो सैनिटाइजर को भी मिसयूज कर सकते हैं। मगर ये पेरेंट्स का जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको समझाना कि अगर आपने सैनिटाइज किया सैनिटाइजर से, अगर आपको खाना खाना है तो आपको हैंड वॉश करना ही पड़ेगा। तो दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स। एग्जैक्टली। और हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हाँ जी सर। जी, कौन सा बोल रहे हैं और कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप? जी सर, मैं चाडोरा से शफकत बोल रही हूँ। अच्छा शफकत जी, सवाल पूछे अपना। जी सर, मेरे 2 महीने की बेटी है, छोटी सी। जी सर, आप सर बोल रहे हैं ना मास्क लगाने के लिए, छोटी सी बच्ची, इसको कैसे मास्क लगाऊं? सर ने उसका जवाब दे दिया कि 2 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए मास्क रिकमेंडेड नहीं है। इनको ये बता दूं कि दूसरी बात सर, इसको ये कोल्ड हुआ है, जब से मतलब पैदा हुई ना तब से इसको कोल्ड है। तो दौरेतन हिज बच्ची। जी जी आना सर। तो मास्क लगावन, इस दिन बाकी एडल्ट्स या बड़े बच्चे तिमन मास्क लगावन, उनको मास्क लगानी है, उससे जो है आपकी 2 महीने की बच्ची जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगी। तो डॉक्टर साहब बात करेंगे एक और जो इसी के साथ रिलेटेड डायमेंशन है। बच्चे चूंकि काफ़ी अरसे से स्कूल नहीं जा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस हैं और अनड्यू एंड अनकंट्रोल्ड एक्सपोजर टू द स्क्रीन। आपके हाथ में मोबाइल है, आप टीवी पे देख रहे हैं, आपके हाथ में लैपटॉप है, तो व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट्स, कैसे बचा जाए उनसे, और इमीडिएट एडवर्स इफेक्ट्स क्या है? डेफिनेटली इसके जो है एडवर्स इफेक्ट्स हैं, चाहे वो बच्चे जो है पिछले 2 साल से आईपैड पे ही है या लैपटॉप पे ही है, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस हो या उनका फारिग टाइम हो तो वो गेम ही खेल रहे होते हैं और कोई तो चीज़ है नहीं घर में, या तो राइम्स सुनेंगे। तो इस चीज़ का देखा गया है डिफरेंटली, ओवरऑल इस पे बहुत रिसर्च भी हुआ है कि ये चीज़ें जो है, इन चीज़ों के बुरे असरात होते हैं बच्चों पे। तो उसमें ये करना है कि उनको बच्चों को जो है उनको जो उनकी क्लास टाइमिंग्स हैं वो तो उनको देनी पड़ेंगी, बीच में उनको रिलैक्सेशन मिल जाती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको जो है उनको बीच में ये रिलैक्सेशन मिल जाए पीरियड्स के बीच में।
और दूसरी चीज़ ये कि उनका जो उसके बाद का टाइम है, उस जो ऑनलाइन क्लासेस के बाद का उनका टाइम है, डेफिनेटली उनको जो है, उनको जो स्क्रीन टाइम है वो रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए। और दूसरी बात, जो ये दिन में स्क्रीन की तरफ देख रहे होते हैं, तो दे नीड टू हैव प्रॉपर मिनिमम 8 to 9 आवर्स ऑफ स्लीप, जिसकी वजह से जो है उनकी आईज और उनकी बॉडी जो है वो जो है रिपेयर करती है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़, ये जो गेम्स खेलते हैं हम बच्चे, बहुत ही फास्ट गेम्स खेलते हैं, पबजी हो या कोई और जी हो, तो उसमें क्या होता है, इट्स जस्ट लाइक यू आर ड्राइविंग अ कार। तो आप कार में चल रहे हैं, तो अचानक आपके सामने स्पीड ब्रेकर आ गया, तो आपने ब्रेक लगाई। वंस आप ब्रेक लगाते हो, तो आपको उस वक्त लगता है कि मैं इस वक्त भी ब्रेक लगा के, गाड़ी हालांकि रुकी हुई है, पर आपकी स्पीड जो होती है वो वही होती है जो गाड़ी की होती है। जी जी। एग्जैक्टली सेम थिंग हैपन्स। आप अगर ऑब्जर्व करेंगे, जब बच्चे गेम खेल रहे होते हैं, चाहे वो फास्ट पबजी गेम हो या कोई और गेम हो, जब उसके पेरेंट्स उसको बुलाते हैं, बेटा सुनो मेरी बात, तो ही डजंट लिसन इनिशियली, वो उसमें पूरा ये होता है। और जब उसको पेरेंट्स थोड़ा सा ऐसे करते, शेक करते कि बेटा 1 मिनट रहने दो इस चीज़ को, तो बच्चा वो स्टॉप हो जाता है, और उसका जो ब्रेन है वो उसी स्पीड पे उस वक्त चल रहा होता है जो उस गेम की। और मुझे लगता है दिस इज अ ट्रांजिशन बिटवीन वर्चुअल वर्ल्ड एंड द रियल वर्ल्ड। एब्सोल्युटली, बिल्कुल वर्चुअल वर्ल्ड में। और बच्चे की कंसंट्रेशन, उसकी कंसंट्रेशन पावर, उसका मेमोरी और उसका कॉग्निशन, उस पे इसका डेफिनेटली कंप्रोमाइज हो जाते हैं, पड़ता है। एग्जैक्टली। तो प्रोग्राम जारी रहेगा नाजरीन। वक्त हो चला एक छोटे से तिजारती वक्फे का, कहीं जाइएगा नहीं। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। नाजरीन खैर मकदम है आपका। फिर से ब्रेक के बाद हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुकी हैं, सबा है, बोहरी कदल से कॉल कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, सवाल पूछें अपना। सर, पहले तो मेरा ये सवाल है कि जैसे कि साहब बोल रहे हैं कि अगर थर्ड वेव होगा तो ज़्यादा इफेक्टेड बच्चों पर होगा, तो अभी ये कहना मुझे लगता है ज़्यादा मुश्किल है कि इफेक्ट होगा कि नहीं होगा। लेकिन अब दूसरी बात ये है कि हम बच्चे को जैसे पैदा होने से लेकर हम 18 साल तक हम मतलब इसको चाइल्ड लेवल में ही हम करते हैं कि नहीं, अभी ये छोटा है, चाहे 15 साल का हो या 12 साल का हो। चलो बड़े में अगर थोड़ा कोई मतलब कोल्ड होता है, खांसी होती है, तो हम घर में भी इस वक्त जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आप एस्ट्रोमेसिन ले लो, पैरास्टामोल ले लो, तो इसमें से आपको फर्क हो जाए। लेकिन यही गलती हम शायद इस वक्त आजकल हर कोई बच्चों में भी करता है। कोई 10 साल का बच्चा है तो हम सेल्फ मेडिकेशन तौर से हम कहते हैं कि चलो इसको भी अब पैरास्टामोल हम एक ले लेते हैं, इसको आधा दे देते हैं, या कोई इन्फेक्शन की दवाई है, इसको भी इन्फेक्शन है, अब हमने एक ले लिया है, इसको हम आधा ही कर देते हैं। तो ये कहाँ तक सही है? हमें इस वक्त कितना करना चाहिए? और दूसरा, और जैसे कफ सिरप के मामले में भी हम ऐसा ही करते हैं, तो ये कितना सेफ है? हमें इस बारे में क्या करना चाहिए? और दूसरी बात है कि हम छोटे बच्चों को जो हम कहते हैं, हम बड़े तो चलो समझते हैं कि हमें सैनिटाइजर यूज करना है, इसके इन हाथों से हम नहीं खा सकते, तो बच्चे के लिए थोड़ा मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी सी एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमें शायद, मुझे लगता है, अब मेरी ओपिनियन ये है कि छोटे बच्चों में जो 5 साल 6 साल कम से कम 7 साल के बच्चे तो को रोकना कि आपने सैनिटाइजर लगाया है, अब ये हाथ आप मुंह में मत लीजिए। तो मुझे लगता है कि सैनिटाइजर से ज्यादा बेहतर नहीं है कि बच्चों को ये ट्रेन करें कि आप हर वक्त हाथ धोते रहिए, ताकि हमारे बच्चे शायद कोविड से नहीं है कि सैनिटाइजर के जहर से ही उनमें इन्फेक्शन आ जाए। जो इनका पहला सवाल था वो ये था कि थर्ड वेव का मैंने अभी बोला कि ऐसा कुछ नहीं है। मैं ऐसा नहीं मानता कि थर्ड वेव जो है बच्चों में सीवियर होगी। मेरा मानना यह है कि बच्चों में भी वो उस वक्त भी थर्ड वेव, फोर्थ वेव, फिफ्थ वेव जो भी वेव आए, वो इन्फेक्शन माइल्ड ही होगा। ऑब्वियसली कुछ परसेंट आउट ऑफ 100%, 95% बच्चे तो माइल्ड होते हैं, लेकिन 5% बच्चों में जो है हॉस्पिटलाइजेशन हो जाती है, वो तो सेकेंड वेव में भी है। तो उसके लिए हमें तैयारी करनी है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो गवर्नमेंट बना रही है उस चीज़ के लिए, तो वो चीज़ तो हो जाएगी। दूसरा जो उन्होंने पॉइंट बहुत अच्छा बोला कि बच्चों में हम प्रेफर करते हैं, अगर उसका डोजेज 1 टैबलेट दे दिया या 10 ml दे दिया या 5 ml दे दिया, तो हम बोलते नहीं इसको 2.5 ml दे दो। ये बहुत ही गलत ये जो है ये गलत है कि डॉक्टर ने अगर 5 ml दिया है तो उतनी ही डोज दे दीजिए। अगर आप कम डोज दे रहे हैं, चाहे वो एंटीबायोटिक हो, चाहे वो
कोई और दवाई हो, चाहे कफ सिरप हो, चाहे एंटीपायरेटिक हो, फीवर के लिए दवाई हो, अगर आप कम डोज दे रहे हैं, एंटीबायोटिक कम डोज दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो असर नहीं करेगी। उल्टा उससे क्या हो जाएगा कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, कल को वो दवाई उसको असर नहीं करेगी। दूसरी चीज, पैरासिटामोल अगर आपको दे दिया डॉक्टर साहब ने, 5 ml दे दिया, बच्चे की वेट के हिसाब से बच्चों में मेडिसिन होती है, तो बच्चे का अगर आपने हाफ ही डोज दिया जो डॉक्टर साहब ने दिया, तो इट विल नॉट हेल्प एट ऑल। तो दूसरा सवाल जो इन्होंने बोला अभी कि बच्चों में सैनिटाइजर, तो हमने बोल दिया, लेकिन उसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ। ये जो बोल रहे हैं कि सैनिटाइजर जो है उसको बच्चे को वो हाथ में लगा के उसके बाद उसको बोलना है मुंह में हाथ ना रखे, मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा ये है कि जो सैनिटाइजर है वो इवापोरेट हो जाता है। जैसे सैनिटाइजर हमने लगाया तो थोड़ा सा 15 सेकंड में लगा दिया तो वो उड़ जाता है। डेफिनेटली खाना खाने से पहले उनको हैंड वॉश करना चाहिए, लेकिन उसके बाद अगर वो हाथ मुंह में ले लेते हैं 10-15 सेकंड के बाद, तो वो इवापोरेट हो गया होता है। जी। और ये जो है, ये फॉर एग्जांपल बच्चे हमारे हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं या बाहर गए हुए हैं या कहीं और बैठे हुए हैं जहाँ पे साबुन उनको नहीं मिलती या पानी उनको नहीं मिलता, तो उनको वहां पे तो ऑब्वियसली सैनिटाइजर ही यूज करना पड़ेगा। जी। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं, ये मोहम्मद रफीक साहब बड़गाम से कॉल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सवाल पूछे अपना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, सवाल पूछे। अच्छा जी सर, बचस 1.5 वर्ष पे मामत है सर। ओके। जैसे सर बचस 1.5 वर्ष पे पामत है सर। अच्छा। अच्छा सर, तमिस गोड़ जुकाम करान सर। तमिस जुकाम करान, तम पत तमिस छातिस गसान थोड़ा खराब पैदा। तो तमिस मा लक्चर पे तमिस जन पे तमिस जुकाम ज्यादा करान ना जुकाम मुज करान अगर सरद वर्द कह ना यह कर पे यह गोड पे मज मज करान कि मजे गो तह पानस एलर्जी कुन या तुज मिसिज मा कुन चीज सत एलर्जी, डस्ट या परफ्यूम या बे कुन चीज तह पानस तो जुकाम करान ओसमुत लक्चारस। हाँ हाँ, तो इशू दिस इज ये एलर्जिक जिसको हम बोलते हैं, चाहे उसको वीज एसोसिएटेड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वॉलराई चाहता था, या इन फ्यूचर इनमें चांसेस होते हैं ब्रोंकियल अस्थमा के। तो यह वन कि खराव खराव गसान, दैट मीन्स कि वीज गसान चाहे गोड। टिपिकली इसमें क्या होता है, फीवर नहीं आता, वनस पोलन एज यू नो, डस्ट जो है पोलन है, परफ्यूम्स हैं, तो इन चीज़ों से क्या होता है, दीज कॉज एलर्जी एंड दैट रिजल्ट्स इन, इससे क्या होता है कि जुकाम हो जाता है। और यही जो है ये एलर्जी फिर उसके बाद इन्वॉल्व करती है लंग्स को, ब्रोंकाई को, जिसकी वजह से तिम गसान तिमन सर्कमफ्रेंस कम गसान तो यमन वीज गसान। तो अम खतर कर बह एडवाइस कि हावन पन पान ये बच्चे हावन पीडियाट्रिशनस, देर आर मेडिकेशंस फॉर दिस, निबलाइज दे नीड टू प्रोक्योर ए निबलाइजर एट होम, यमन पे निबलाइजर अन। सो दवाई निबलाइजरस मज दिन, सह बड़ ईजी रोजान, सह बड़ सेफ, क्या तमिक डोजेज तमिक डोजेज 1/1000, मतलब 1/1000 ऑफ व्हाट वी टेक ऑरली। जी। और वो उसका दूसरा इफेक्ट है कि डायरेक्टली लंग्स मज गसान, ऑरली निवान स्टोमक में जाता है, फिर लिवर में जाता है, फिर उसके बाद जाता है। तो आई वुड एडवाइज हिम टू शो हिम टू द पीडियाट्रिशियन इंशाल्लाह। तो हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो सलाम वालेकुम। जी, कौन सा कॉल कर रहे हैं और कहां से कॉल कर रहे हैं? अलीवाद पंडित। हां, वालेकुम सलाम। कत पे शो कॉल कर रहा हूं हुजूर? जनाब गुजारिश ये पटन। हां जनाब गुजारिश ये पट कि युजन की वन दपान छ थर्ड वेव फोर्थ वेव वथ इन वाजे आत बारस में गुजारिश ये कि वन तान बचन गसान तेल कह ये कोविड वन तान तेल बदनी वथ। अगेन दिस इज अगेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थर्ड वेव बड़ा ही इस वक्त इस वक्त जो है लोगों को बड़ा परेशान कर रहा है कि थर्ड वेव आने वाली है। हालांकि इस वक्त हमारा सेकेंड वेव ही अभी चल रहा है। तो मैं इसमें क्लियर कट फिर से दोहराना चाहता हूं कि थर्ड वेव कब आएगी और कितनी सीवियर होगी ये कोई नहीं बता सकता। हाँ, कुछ मॉडल्स प्रेडिक्ट कर रहे हैं, प्रेडिक्ट करा कि हम मॉडल की अक्टूबर नवंबर मई, यह 100% श्योर कि यह करेक्ट, बट देन दे आर सेइंग अक्टूबर नवंबर मजी। दम चीज बराबर ती कि एडल्ट्स एल्डरली तिमन मज कोविड ज्यादा सीवियर आसान,
बचन मज आज थर्ड वेव स्तन, फोर्थ वेव स्तन या फिफ्थ वेव स्तन, बचन मज कोविड माइल्ड आसान, जी जी मैक्सिमम बचन मज। हाँ वन 5% बच्चे यमन मज जन कोमॉर्बिडिटीज आसन या यमन मज युजन ज्यादा लकट आसन, लेस देन 1 year आसन, सह वनकस सेम थिंग। मतलब अगर 7 बच्चे यमन इन्फेक्शन गो, 5 बच्चन माइल्ड इन्फेक्शन फीवर खसान तम ठीक गसान, मगर 5% हत मज 5 तिमन पेवान हॉस्पिटल नुन। वन अत मज अख चीज बड़ जरूरी कि यम जन एल्डरली या एडल्ट्स या तो गो तिमन इन्फेक्शन मोस्टली फर्स्ट वेव तो सेकंड वेवस मज, तो या तो गई तिमन वैक्सीनेशन 18 years अबो वनकस वैक्सीनेशन चलान, या तिमन वैक्सीन गसान तम तिमन इम्यूनिटी या तिमन इन्फेक्शन गोमुत तम तिमन इम्यूनिटी। सो व्हाट दैट मीन्स कि यम साथ थर्ड वेव अगर आई यम साथ ती तम साथ सो साड़ान ससेप्टेबल होस्ट यम जन इम्यूनिटी कम आ। सो ऑब्वियसली तम साथ कुछ ससेप्टेबल होस्ट बच्चे ही है, बच्चे हैं लेस देन 18 years। अगर हमने तब तक वैक्सीनेशन नहीं की तो मीन्स की बच्चे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि बच्चों में सीवियर डिजीज होगा, बच्चों में तब भी माइल्ड डिजीज होगा, खाली 5% बच्चों में जो है वो हॉस्पिटलाइजेशन होगी। अब वो 5% डिपेंड करता है कि कितने बच्चे इन्वॉल्व हो जाएंगे। अगर 100 बच्चे हो जाएंगे तो 5 ही हॉस्पिटलाइजेशन होगी, अगर 1000 हो जाएंगे तो मुझे लगता है डॉक्टर साहब एक तो बिहेवियरल आपकी चेंज जो है, वंस यू टॉक अबाउट द कोविड-19 प्रोटोकॉल, उसमें आपके बिहेवियरल डायमेंशन बहुत जरूरी है, और उसके साथ साथ वैक्सीन भी बहुत, वैक्सीनेशन का अमल भी बहुत जरूरी है। वैक्सीन पे आपके साथ बात करेंगे, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ी है, आप हैं सुगरा जी, हैदरपुरा से कॉल कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, सवाल पूछिए आपने। डॉक्टर साहब एक्चुअली आई हैव अ सन, ही इज 3 months old। ठीक है, अब मैं जब भी उसको फीड करती हूँ तो उसका दूध वापस आ जाता है जी आफ्टर सम टाइम। जैसे ही मैं उसको फीड करती हूँ तो उसका जो दूध है वो वापस आ जाता है। ओके तो वो उसका बाय बर्थ उसको ये रिगर्जिटेट दूध वापस हाँ, हाँ, जी जी, ये फटा हुआ दूध आता है या फटा हुआ? जी जी, फटा हुआ दूध फटा हुआ हर फीड के बाद आता है या कभी कभी आता है? कभी कभी आता है। अगर फटा हुआ दूध आता है और कभी कभी आता है देन यू डोंट हैव टू वरी, दैट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। अगर इन केस की बच्चों में उम्मीद होती वापस एंड बच्चन नस्ति की निवान एडन वापस एंड इट कहन बच्चन मन हर कुन फीड पत वापस यवान, फॉर दैट वी हैव ए ट्रीटमेंट, उसमें हम देते हैं कुछ दवाई, तो उसको हम गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज बोलते हैं, तो तम खतर ट्रीटमेंट। बट फॉर इन दिस केस आई वुड नॉट रिकमेंड एनी ट्रीटमेंट। खाली आप ये चीज किया करें, जब भी आप बच्चे को दूध दिया करें प्रॉपर पोजीशन में रखा करें, उसका जो हेड एंड है वो थोड़ा सा एलिवेटेड रखा करें, वरना क्या होता है कि वो दूध के साथ साथ एयर भी अंदर ले लेते हैं, तो उसकी वजह से एयर जब बाहर आ जाता है तो उसके साथ दूध भी बाहर आ जाता है। और दूसरी बात ये कि जब आपने बच्चे को फीड दिया उसके बाद उसको बर्प करें, बर्प चाहे आप उसको अपने शोल्डर के पास रख के कम से कम 10-15 मिनट्स तक थपथपाएं, ताकि उसका जो एयर उसने अंदर लिया हुआ है वो मुंह से बाहर आ जाए। और उसके अलावा एक और चीज़ है कि यू विल हैव टू मेक श्योर कि आप बच्चे को ओवर फीड नहीं कर रहे हैं। अगर आप अपना दूध दे रहे हैं तो प्रेफरेबली डिमांड फीड दे दें, जो मिनिमम 2 आवर्स तक जो है बच्चे को ये जो है गैस्ट्रिक एम्पटिंग होती है, एटलीस्ट 2 आवर्स की गैप रखें। जी डॉक्टर साहब, अच्छा डॉक्टर साहब, हम वैक्सीनेशन की बात कर रहे थे, तो क्योंकि आप वजह फरमा रहे थे कि जब आने वाली वेव जो होगी, थर्ड वेव या फोर्थ वेव होगी, तो ये इन्फेक्शन उस टाइम मोस्ट वल्नरेबल और ससेप्टेबल टारगेट को ढूंढेगा। तो उस ससेप्टेबिलिटी या वल्नरेबिलिटी को खत्म करने के लिए आई थिंक वी हैव अ वैक्सीनेशन एज अ इफेक्टिव टूल। तो बहुत सारी रूमर्स फैले कि भाई वैक्सीनेशन से एक तो आप रिप्रोडक्टिवली इनफर्टाइल बनेंगे, ये भी एक शोबदाबाजी हुई, एक शोशा फैला। दूसरा ये हुआ कि भाई रिसेंटली एक खबर गश्त कर रही है कि 2 साल के अंदर अंदर मर ही जाएंगे। तो वी नीड टू चेक द फ्लो ऑफ दिस अनकंट्रोल्ड इंफॉर्मेशन। डेफिनेटली ये एडवर्स इफेक्ट है सोशल मीडिया का, उसके पॉजिटिव्स भी है, जैसे हर किसी चीज के अपने पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हैं, इसी तरह हमारे सोशल मीडिया में भी पॉजिटिव्स भी बहुत है और ये चीजें जैसे नेगेटिव्स भी बहुत सारी है कि फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी फैल जाती है, व्हाट्सएप पे वायरल हो जाती है, सोशल मीडिया पे वायरल। पहली बात जो आपने बोला कि फीमेल्स में ये रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स करती है, बिल्कुल गलत है। करोड़ों लोगों ने ये वैक्सीन ली हुई है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है और इस पे बहुत ही रिसर्च भी हुआ है एंड इट इज एब्सोल्युटली सेफ, साइंटिफिक। जो हम बोलते हैं एज ए डॉक्टर मैं बोलूंगा कि हम साइंस को मानते हैं,
तो हम शोशेबाजी पे यकीन नहीं रखते। तो एज ए डॉक्टर अगर आप मेरी एडवाइस सुनेंगे तो मैं ये बोलूँगा कि इट इज़ साइंटिफिक वैक्सीन, इफेक्टिव वैक्सीन और सेफ वैक्सीन। और इसमें मैं आज ही देख रहा था, पढ़ रहा था, एक लेटेस्ट आर्टिकल में ये आया है कि जो फाइजर वैक्सीन है जो कि यूएस में इस वक्त दे रहे हैं या बाकी कंट्रीज में दे रहे हैं, जो वो बोल रहे थे कि वो बहुत ही ज़्यादा एफिकेसियस है और है भी। लेकिन जो हमारी वैक्सीन यहाँ पे है कोविशील्ड, जिसको हम बोलते हैं, जो ऑक्सफोर्ड की कॉन्जीनियर है यहाँ पे, तो कोविशील्ड का देखा गया है कि इंटरनेशनल लेवल पे कि कोविशील्ड जो एजेड के एस्ट्राजेनेका के नाम से यूके और बाकी कंट्रीज में दी जाती है, तो कोविशील्ड हैज सेम एफिकेसी टू प्रिवेंट हॉस्पिटलाइजेशन और सीवियर इन्फेक्शन एज फाइजर वैक्सीन। बहरहाल इस पे बात करेंगे, देयर आर सर्टेन डायमेंशन जो हमने अभी डिस्कस नहीं किए। तो नाजरीन, वक्त हो चला एक छोटे से तिजारती वक्फे का, आप कहीं जाइएगा नहीं। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। वक्फे के बाद आपका फिर से खैर मकदम है। हमारे साथ एक कॉलर काफी देर से जुड़ चुके हैं, शबीर अहमद, आप जैना कोट से कॉल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, सवाल पूछे अपना। मैं सवाल एक था, मेरा बेटा है 6 साल का सर। डॉक्टर साहब से मेरा एक सवाल है, बिफोर लॉकडाउन उसकी जो सेहत थी वो बिल्कुल अच्छी थी, वो नॉर्मल था, लेकिन जब से कोविड हुआ है, लॉकडाउन हुआ है, तब से उसकी वो रिड्यूस हो रहा है, उसका वेट कम हो गया। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स की बात कर रहे थे कि वो खाना वगैरह अच्छी तरह से खाता है कि उसका? वो बिल्कुल अच्छी तरह से, खाली वो है कि जब से वो, क्योंकि वो घर से बाहर नहीं जाता, ना स्कूल जाता है, ना ट्यूशन जाता है, फिर बिल्कुल अपने कमरे में होता है। अच्छा, उसका आप बोल रहे हैं कि उसका वेट रिड्यूस हो गया? हाँ, रिड्यूस हो गया 1 साल में। और कोई सिम्टम बाकी और कोई बाकी वो नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब साइकोलॉजिकली ठीक है, खेलता है, हंसता है? वो नॉर्मल है, वो इशू नहीं है। अच्छा अच्छा, तो ये जो है ये एक एक्सेप्शन है जो हमने कोविड के दौरान देखा है। तो उसमें जो है बच्चों में जो है वो पेरेंट्स ज्यादा कंप्लेंट कर रहे कि बच्चों में वेट गेन हो गया है, और फॉर ऑब्वियस रीजंस कि वो घर पे बैठे हुए हैं, एक्टिविटी कुछ नहीं है, और खा रहे हैं, जंक फूड भी खा रहे हैं, बाकी चीजें भी खा रहे हैं, और पेरेंट्स भी उनको बोल रहे हैं कि खाओ बगैर आराम से बैठो। तो ये जो है इस चीज के लिए आई वुड रिकमेंड हिम कि वेट लॉस जो है वो यूजुअली नहीं देखा गया, स्पेशली जबकि बच्चा अच्छी तरह से खा रहा है और एक्टिव भी है। तो आई वुड रिकमेंड कि इनको पीडियाट्रिशियन को दिखाना चाहिए, और उनके कुछ टेस्ट वगैरह भी कराने पड़ेंगे, और इंशाल्लाह ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई माइल्ड चीज़ ही होगी। तो हमें उम्मीद है शबीर साहब को अपना जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर साहब, हम एक इससे जुड़े एक बहुत ही हसास डायमेंशन पे बात करेंगे। बच्चे घर में है 2 साल से, और 2 साल से जायद वक्त से, तो उनका चिड़चिड़ा होना फितरी बात है, बच्चे हैं, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट मैच्योर बिहेवियर उनसे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ, क्या होता है कि फिर पेरेंट्स अपना वो ना आयरन हैंड यूज करते हैं, कभी डांटा, कभी मारा भी, और कभी इस तरह की बातें की जिसकी वजह से बच्चे के साइकी पे बुरा असर पड़ता है। तो उन पेरेंट्स के लिए आपका क्या मशवरा हो? बहुत ही वैलिड क्वेश्चन आपने पूछा आसिफ साहब, कि ऑब्वियसली जो ये कोविड का असर है ये हम सब पे है, पेरेंट्स पे भी है, पेरेंट्स भी स्ट्रेस्ड है, लोगों के पास जो है पैसे नहीं है, खाना नहीं है, या ऑब्वियसली स्ट्रेस्ड भी है अपनी फैमिली को लेके, अपने बच्चों को लेके, अपने पेरेंट्स को लेके, तो पेरेंट्स भी स्ट्रेस्ड है। तो वो जो अपनी फ्रस्ट्रेशन है वो कभी कभी वो अपना कंट्रोल टॉलरेंस लेवल्स वो उनका कम हो जाता है, और बच्चा ऑब्वियसली वो भी पिछले 2-2.5 साल से घर पे बैठा हुआ है, बन जाता है फिर, तो वो भी इस वक्त या तो एजिटेटेड हो जाएगा, नेचुरल सी बात है, जो नॉर्मल होगा वो तो डेफिनेटली इस चीज से असर उसका हो जाएगा। तो बच्चा अगर एजिटेट हो जाए, बच्चा अगर डिफरेंटली बिहेव करे, जो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हम बोलते हैं, तो पेरेंट उधर से ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड है बहुत सारी वजूहात की वजह से, तो वो अपना जो फ्रस्ट्रेशन है वो बच्चों पे निकालता है, एंड दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, दैट इज अ पेरेंटल फेलियर। और उस चीज की वजह से जो है बच्चों की जो है वो मेंटल स्टेटस और उनका बिहेवियर, फैकल्टीज अंडर डेवलप्ड रह जाती है, बहुत ही ज्यादा उसका बैड इफेक्ट पड़ जाता है। बच्चों को प्यार आगे रखेंगे इस पे इंशाल्लाह। और हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, मेराजुद्दीन कॉल कर रहे हैं इलाहीबाग से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो मेराज साहब, आप हमारी आवाज सुन रहे हैं क्या? हेलो
अस्सलाम वालेकुम महराज साहब, आप लाइन पे हैं क्या? खुश बच्चों, सेहत है ठीक? हेलो। हाँ जनाब, सवाल पृछियो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सवाल पृछियो। दोपहर ये 9 वर्ष बच्ची तो अमिस तप तप ना वसान अमिस 4-5 दह बड़ परेशानी क्या करो। अच्छा ये मा गर मा गर्मी द्रामत क्या द्रामत बस्त द्रामत बस्त चीन चन बिल्कुल परेशानी। अच्छा तुम वन मे अख चीज अमिस मा चास मा ना सास कहें बिल्कुल तपस कोता काल गोस तपस कस दो तपस वो 4 दह कोता रोजान तप अमिस रोजान खबर 99 तप योत किन बे अमिस मा यह लड़क किन लड़की लड़की 9 वर्ष लड़की परेशान। मे वन तो अख चीज तुम अमिस पेशाब ठीक करान किन बार बार पेशाब करान ठीक अमिस करने तुम पेशाबस टेस्ट अख बे वन तो मे ब्या चीज कि तुम मा गर कंस मा इन्फेक्शन फीवर मा बे सास वास मा या अच्छा तो तिमन मा करनो टेस्ट वेस्ट तो इहंद नान कोविड टेस्ट करनो खा युस वंकनस अच्छा तो ब कर तो एडवाइस कि बचस करने यूरिन टेस्ट बे अगर तु हेकु कर अमिस करने कोविड टेस्ट अख त जान गो वंकनस ये पैंडेमिक वंकनस सारी बड़ कॉमन ये इन्फेक्शन तो इंशाल्लाह आस न बट रूल आउट पज तुम करना अचुन कह हज। अच्छा RT-PCR करनो किन रैपिड एंटीजन टेस्ट करनो ठीक अमिस करने तो यूरिन टेस्ट मीन वाइल तुम हेकु पैरासिटामोल अमिस दित अगर ज्यादा फीवर ओसुस तो तेल को पीडियाट्रिशियस या हॉस्पिटल्स में हाव। जी जी और इनके लिए भी यही सलाह है। डॉक्टर साहबन वोन तो यह डॉक्टरी सलाह मशवर लाजिम अगर तुम हस्पताल हेकू न गसित कि सरकारन थमित की नंबरात तुम पे हेकू तुम कॉल कर तुम प्रत जाए दस्तियाब एंड तुम हेकू तत डॉक्टरी सलाह मशवर हासिल कर। डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे साइकोलॉजिकल डायमेंशंस की, तो आपने बजा फरमाया कि पेरेंट्स को जब्त से काम लेना पड़ेगा। आप बच्चों से मैच्योर बिहेवियर की तवक्का नहीं कर सकते हैं और अगर पेरेंट्स के गलत बर्ताव की वजह से बच्चों की जहनियत पे कोई मनफी असर पड़ता है तो यकीन मानिए ये बच्चों का फेलियर नहीं, ये हम पेरेंट्स का फेलियर है। और कल को हम ये कोविड तो गुजर जाना ही है, इंशाल्लाह ये गुजर जाएगा, लेकिन ये कहीं पीछे बदनुमा नकूश न छोड़ के जाएं, इस चीज का हमें बहुत बहुत ख्याल रखना है। हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं, सज्जाद साहब इलाहीबाग से बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, सवाल पूछे अपना। जनाब अस बच्चस यह 51 दोहन 51 दोहन अहन तो अमिस दोद दिवान मोज तो अमिस वापस बेस माजस नीरान दोद कम पह पे दिचो अमिस नैन वन डॉक्टर साहब ने वनो मगर अमिस डाकुर नीरान दस्ती कह जामुत बच तन पे दो दिवान वापस न मंजे गो अमिस यन पे तुम नैन शुरू करोस तन पे नैन दिचोक अमिस गोड पे अच्छा फुटमुत दो दिवान कि ओमुच मन फुटमुत मन ओमुज अमिस हर फीड पे हर दो चन पे हर विज दोह किन कुन कुन लगभग दोहई अमिस मा चास वास यम सात दोद वापस नस्ति किन मा जामुत दोद वापस नस्ति किन मा आज जान दोद वापस गुट वुट मा गसान जा गुट गसान पे दिचो रैंडम रैनिडोम ओंडम ठीक ठीक इन त्रे दवा यह परवाह यह बेसिकली यह बच्चे मा प्रीमैच्योर यम साथ यह जाव यह नव रेत बराबर प्रीमैच्योर बच्चे आसान मज स्टोमक तो और फूड पाइप के बीच में एक वाल्व होता है तथा वन गैस्ट्रो इसोफेजियल वाल्व सो प्रीमैच्योर बच्चन मज अंडर डेवलप फूड पोटेंशियल इसलिए यह दोद वसान वसान बच्चन मज वह वापस खसान क्या मगर यम प्रीमैच्योर बच्चे या क्या मैच्योर बच्चन मज कहन मज इट टेक्स टाइम टू डेवलप तो उनमें ये वाल्व पूरा इफेक्टिव नहीं होता है तो ये दोद खसान वापस दिस वी कॉल्ड एज गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स। अगर इन ज्यादा बासान वैसे इनको इनने रैनिडोम दिया है, आई वुड एडवाइज देम टू टेक द सेम मेडिसिन जो इनको डॉक्टर साहब ने दी हुई है और बे प्रॉपरली वनी एडवाइज करा कि दूध थोड़ा सा कल हूर थाउन ताकि एयर गैस ना अंदर क्या और हर फीड के बाद बच्चे को प्रॉपरली
ये जो है तिमन थपथपाना और बर्पिंग जिसको हम बोलते हैं, तो बेई मोस्ट इंपॉर्टेंटली ओवर फीड न बचस कर के मिनिमम 2 hours गैप थवन दोन फीड मज यमन मज क्या छु गसान यूजुअली यम जन दोनों बॉटल फीड ते इस वनान कि जब साथ मदर फीड चवान तम साथ गसान कह सो हम यमन प्रॉब्लम गसान यिथ कन यमन बच्चन मज कि यम करान कम यम बॉटल फीड दिवान और बॉटल फीड के बाद इमीडिएटली माँ का दूध भी साथ दे देते हैं। स्टोमक की कैपेसिटी जो है वो बच्चों में लिमिटेड होती है। जब उसने बॉटल फीड ले लिया उसका स्टोमक फुल हो गया, उसके बाद जब वो माँ का दूध पीता है तो उसकी वजह से डिस्टेंशन हो जाता है, ओवर फीडिंग हो जाती है और वही दूध फिर वापस आ जाता है। इंशाल्लाह बातों का सिलसिला जारी रखेंगे। वक्त हो चला है नाजरीन एक तिजारती वक्फे का, कहीं जाइएगा नहीं। मम्मी की छुटकी डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा हमेशा फ्रेश इस घर की बेटियां। नाजरीन खैर मकदम है। ब्रेक के बाद आप का हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ काफी देर से कॉलर जुड़ चुकी हैं। अनंतनाग से कॉल कर रही हैं शबनम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, सवाल पूछे अपना। नाज़म सवाल नेचर सिस्टर है तेरे कोविड पॉजिटिव आमुत मगर वन जो इस रिकवर टेंशन से 5 बजे बची क्या तो कुछ थोड़ा बड़ पास का सच वनान बचाना मादरी नीचे अच्छे तेन करन टाल मतलब कि नाइन से हकत मत के मगर सच मान नहीं अच्छा कौन से साइड से बुजुर्ग हेकान प्रॉपर्ली अस निश वोत तून सवाल असल पठन कि तुई अगर थोड़ा नेटवर्कस मज यू बे करू पन टीवी सेट वॉल्यूम कम 0 थई बड़ करू का। हेलो हां तो अच्छा सिस्टर कोविड पॉजिटिव सर वसास पतने हफ्ते कोविड पॉजिटिव अच्छा पात फ्लोरेंस तेमिस टेस्ट तो सदरावे नेगेटिव अच्छा तेमिस 5 वरी बची ओके सचन माना में शांगन आसनी किया अच्छा वन छे वना सखवन आसनी साले से ना this is also a very common thing कि यम जन लकट बच्चा आसान यम छ माज बड़ क्लोज आसान मदर अगर पॉजिटिव आसे हालांकि सोचवा नेगेटिव आमस दैट मींस कि इस केस में तो आराम से बच्चा माँ के पास बैठ सकता है क्योंकि माँ नेगेटिव आई है। इवन इफ अगर माँ नेगेटिव नहीं भी हो, जैसे ब्रेस्ट फीड बेबी है 2 साल तक का बच्चा, 15 महीने 1 साल का बच्चा है, 2 महीने का 3 महीने का बच्चा है, तो उसकी माँ पॉजिटिव आ गई तो ऑब्वियसली उसको फीड करना है। तो उसके लिए ये रिकमेंडेशन है तिम करन कम अगर माज बच थवन पानस सत तो मगर तथ मज तिमन अख चीज थवन दिमागस मज कि यथ रूमस मज तिम रोजन तथ रूमस गस वेंटिलेशन बड़ असल आसन। तो दोयम चीज माज करन कम तमिस यह मास्क थवन लगित, फेस मास्क थवन लगित। तो अगर बच्ची बड़ 2 साल से बड़ी है तो उसको भी प्रेफरेबली फेस मास्क लगा के रखे, अगर उसे कम है तो उसको जरूरत नहीं। दोयम चीज यम साथ मोज अमिस फीड आस करन या टच आस करन तम साथ करिन सो पन हैंड सैनिटाइज तो सैनिटाइजर से या सोप एंड वाटर से। दस्ताने भी लगा सकती है? नहीं दस्ताने आई वुड नॉट एडवाइज, क्योंकि दस्ताने का कंसेप्ट ये है कि अगर ग्लव्स लगा ऐसे कैसा कि इस बच्चे कोविड नहीं, बट द थिंग इज कि जो दस्ताने हैं दे आर मोर प्रोन टू कॉज ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन। अगर आप दस्ताने लगा रहे हो तो आपको दस्ताने तो सैनिटाइज करने ही करने हैं, तो दस्ताने का कंसेप्ट नहीं है। यू नीड टू सैनिटाइज योर हैंड्स। तो इसमें ये बोलूंगा माज पज ये हैंड सैनिटाइज करूँ, तमिस पज ये मास्क लागन, तमिस पज लेस फ्रीक्वेंटली बच्चस टच कर ओनली वाइल फीडिंग। और दूसरी चीज अम साथ आराम आन बच्चस सतन बेडस पे पानस पे थोड़ा मेंटेन कर डिस्टेंस, टच में करने ज्यादा बेबी कैन स्टे विद द मदर इवन इफ द मदर इज पॉजिटिव। जी जी, हमारे पास बहुत ही 2 अहम सवाल है, लेकिन उससे पहले हम कॉल लेते हैं। डॉक्टर आलिया कॉल कर रही हैं पीरबाग से। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, सवाल पूछे अपना। जी डॉक्टर साहब मेरा क्वेश्चन है कि अभी 3rd वेव आने का एप्रीहेंशन है जैसे आप अभी बता रहे थे जी। तो फेज्ड मैनर में लॉकडाउन जो है वो लिफ्ट अप हो रहा है जी। तो काइंडली आप मुझे बताया कि कितना सेफ है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल
भेजे, कितना सेफ है ये बच्चों के लिए? क्योंकि हम सभी रिलक्टेंट हैं, हम कह रहे जी। स्कूल खुलने नहीं चाहिए अभी, क्योंकि आपको पता है कि कितना ही ट्रॉमा है अभी कोविड का। जी। तो आप काइंडली मुझे बताएं कितना हाउ सेफ इट इज टू सेंड आवर किड्स टू स्कूल। जी, बहुत वैलिड क्वेश्चन ने पूछा, जो हर पेरेंट के दिमाग में इस वक्त ये सवाल है कि क्या हम बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं या नहीं। इसका जवाब ये होगा कि जब तक कि हमें वैक्सीन बच्चों के लिए ना मिले तब तक के लिए एटलीस्ट इस साल में मुझे नहीं लगता कि स्कूल यहाँ पे खुलेंगे। ये पॉलिसी की बात है, गवर्नमेंट पॉलिसी की बात है, बट एज अ पीडियाट्रिशियन मैं अपनी ये राय दे रहा हूँ कि मैं अपने सोच बता रहा हूँ कि सिंस थर्ड वेव का एप्रीहेंशन है, और अगर बच्चे एज हमने अभी बोला कि ऑब्वियसली उनको वैक्सीन नहीं मिली है तो दे आर डेफिनेटली ससेप्टेबल। तो अगर हम बच्चों को स्कूल भेजेंगे और वहाँ पे खुदा न खास्ता अगर बच्चों में इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरे हिसाब से इस साल जब तक कि वैक्सीन नहीं आती तब तक मेरे हिसाब से अनफॉर्चुनेटली स्कूल नहीं खुलेंगे। जी 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 जी। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम एक और कॉलर की तरफ बढ़ते हैं, हमारे पास सरकारी एदाद शुमार आज दिन के हवाले से इन्फेक्शन और रिकवरी को लेके हमारे पास आए, हमने वसूल किए हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। सरकार की तरफ से इजरा करदा एदाद शुमार के मुताबिक आज दिन में 2803 पॉजिटिव यानी मस्बत केसेस आए हैं जिनको इन्फेक्शन हुआ है यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, जबकि हमारे यहाँ 56 डेथ्स हुई हैं, अमवात हुई हैं। और सबसे खुशाइंद बात यह है कि 3637 जो है केसेस वो रिकवर हुए हैं। तो नाजरीन क्लियर है कि अब रिकवरी की सेहतियाब होने की जो दर है, सेहतियाब होने का जो तनासुब है वो बढ़ता जा रहा है, और हम दुआगो हैं कि ये शरह जो है बढ़ती रहे और हम सब इस बीमारी के शर से महफूज रहें। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ी हैं, सलमा जी कॉल करिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। वालेकुम सलाम जी, सवाल पूछे अपना। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी मेरा सवाल आपसे ये है कि सर मुझे सुबह रोज जुकाम होता है, उठते ही बहुत ज्यादा एलर्जी होती है, जुकाम खांसी होती है, तो हर रोज जनवरी से ही चल रहा है। मतलब इसका क्या, ये क्यों होता है? इसकी कोई दवाई दी? आपको क्या ये हर साल इस टाइम पे होता है, स्प्रिंग के टाइम पे ये जुकाम वगैरह? जी सुबह के टाइम जो भी मैं उठती हूँ ना उसी वक्त स्टार्ट होता है। अच्छा। छींके भी आती है। ये इसी पोलन सीजन में या कोल्ड सीजन में ज्यादा होता है? कोल्ड सीजन में भी होता था। अच्छा, तो आपको डस्ट वगैरह से या परफ्यूम से या पोलन के टाइम पे ज्यादा हो जाता है, एलर्जिक हो जाता है? नहीं, उससे मुझे कुछ भी नहीं होता है, बस फीवर तो नहीं होता आपको? नहीं। आपकी नाक बंद रहती है? पहले नाक बंद रहती है फिर थ्रोट में आ जाता है? नहीं, मुझे एक तो जब मेरे को जनवरी से ही होने नहीं, मेरा मतलब ये है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब आपको ये नेजल कंजेशन रहती है, नाक आपकी ब्लॉक्ड रहती है, उसके बाद सुबह उठते ही लगता तो है। इसको हम एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। यूजुअली कोल्ड सीजन, परफ्यूम, पोलन, जैसा मैंने अभी बोला, तो डेफिनेटली पेरेंटल हिस्ट्री भी होती है बहुतों में, कि पेरेंट्स में भी इस चीज़ का हिस्ट्री होता है। तो आई वुड रिकमेंड यू टू शो योर सेल्फ टू, अगर आप छोटे हो, लेस देन 18 हो तो पीडियाट्रिशियन को दिखाएं, मोर देन 18 हो तो एक फिजिशियन को दिखाएं। इट्स अ वेरी माइल्ड थिंग, एलर्जिक राइनाइटिस जिसको बोलते हैं। तो इसमें प्रिवेंशन ये है कि आप पोलन अवॉइड करें, आप ठंडी चीज़ें अवॉइड करें, आप जो है डस्ट अवॉइड करें और परफ्यूम्स अवॉइड करें। तो अगर आ जाए तो उसके लिए एक मेडिसिन है, माइल्ड मेडिसिन भी हैं, उसके आगे भी मेडिसिन है, तो ये ठीक हो जाएगा, इट्स नॉट ए प्रॉब्लम। जी जी। तो नाजरीन आपके को शुक्रगुजार करें। कल डॉक्टर स्पीक कोविड-19 जो कल का शुमारा होगा इंशाल्लाह, उसमें हमारी मेहमान रहेंगी डॉक्टर सईद मासूमा रिजवी। आप माहिर अमराज ख़वातीन गायनिकोलॉजिस्ट हैं, तो आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंची तो आप कल उनसे इस टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहेंगे तो ज़रूर हमारा प्रोग्राम देखिएगा और कॉल भी कीजिएगा। डॉक्टर साहब, बहुत ही दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला ये कि व्हाट डज इट मीन टू गेट वैक्सीनेटेड? क्या इसका लाइसेंस मिल जाता है, नाउ यू आर सेफ? जी, वैक्सीनेटेड का मतलब ये है कि आपको पहला डोज वैक्सीन का मिल गया, उसके बाद स्टिपुलेटेड टाइम के बाद आपको दूसरा डोज भी मिल गया, और उसके बाद आप 14 डेज वेट करें, 2 वीक्स, दैट मीन्स कि यू आर वैक्सीनेटेड। क्योंकि जो वैक्सीनेशन हम करते हैं, क्या वैक्सीनेट होने का मतलब यह है कि आपको इन्फेक्शन नहीं होगी, आप कंप्लेसेंट बिहेवियर एग्जिबिट करेंगे? ऐसा नहीं है कि हर कोई वैक्सीन
अभी तक जितनी भी वैक्सीन आई है कोई भी 100% इफेक्टिव नहीं है। जी जी। तो इसी तरह सेम इज द केस विद कोविड वैक्सीन एज वेल, चाहे वो फाइजर वैक्सीन हो, अमेरिका की वैक्सीन हो, चाहे वो इंग्लैंड की वैक्सीन हो जो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन है, यहाँ की ये जो है हमारी कोविशील्ड है या कोवैक्सीन है, दे आर नॉट 100% इफेक्टिव बट दे आर फेयरली इफेक्टिव। बाकी वैक्सीन जो हम बच्चों में देते हैं उनसे ज़्यादा इफेक्टिव हैं। जी जी। और जैसा मैंने अभी बोला कि 2 डोजेज लेने हैं, चाहे फाइजर में 3 वीक्स के बाद, यहाँ पे तो हमारे पास फाइजर नहीं है, हमारे पास कोविशील्ड है, तो जो हमारा स्टेपुलेटेड टाइम है फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज के बीच में, पहले 4 to 6 वीक्स था, वो अब इस वक्त 3 मंथ्स हो गया है। तो वो उसके बाद दूसरा डोज लेना है, उसके बाद 2 वीक्स वेट करना है, उसके बाद आपकी इम्यूनिटी लेवल उस लेवल तक आ जाती है कि यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिजीज। और ये सवाल इसलिए भी डॉक्टर साहब बहुत जरूरी है। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप बोलोगे कि वैक्सीन करके आप completely protected ho, I would not I would say no. You have to follow SOPs, you have to do the same thing you have been doing। जी जी। और आपको वो चीज फॉलो करनी है। जी जी लाजिम। तो हमारे प्रोग्राम का वक्त अब मुकम्मल हुआ चाहता है, बिल्कुल इट्स वी आर ऑलमोस्ट एट द टेल। तो जाते जाते आपका पैगाम हमारे नाजरीन के नाम बहुत मुख्तसर अल्फाज में। पैगाम यही है नाजरीन के इंशाल्लाह ये जो है ये पैंडेमिक ये नहीं रहेगा, वी शैल ओवरकम दिस एंड दिस टू शैल पास। सिर्फ आप जो अपना मेंटल हेल्थ और अपना दिमाग के नशोनुमा जो है वो करते रहिए और अपने आप में टॉलरेंस और अपने आप में एक वो जो है मोटिवेशन लाते रहिए, पॉजिटिव रहिए, कोविड पॉजिटिव नहीं मेंटली पॉजिटिव रहिए और अपने बच्चों का ख्याल रखिए इंशाल्लाह। इन्हीं ज़रीन अक़वाल के साथ नाज़रीन आपसे इजाज़त लेते हैं, इस वादे के साथ कि कल एक और शुमारे में आपके साथ फिर से मुलाकात होगी, आपके रूबरू फिर से आएंगे। तब तक आप बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखें, बच्चों का ख्याल रखें, बुजुर्गों का ख्याल रखें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। हमें ये जंग किसी भी हाल जीतनी है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।